हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 3 की शुरुआत करेंगे। तो 3 की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा चैप्टर में क्या दिया गया उसके बारे में हम थोड़ा बेसिक नॉलेज लेंगे। इसके बाद हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, इसका चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। दो चर वाले रैखिक। देखिए, हमने अभी तक एक चर पढ़ा था, अब दो चर वाले हमें पढ़ना है। तो पहले सबसे पहले हम चर और अचर के बारे में पता करेंगे कि चर और अचर होता क्या है। तो चलिए चर और अचर के बारे में हम पढ़ते हैं। चर राशि का मतलब यह होता है कि ए टू जेड, चाहे कोई भी आप उठा लो, ए से जेड तक, वो सारे हमारे चर में आते हैं। लेकिन मैक्सिमम हम क्या यूज करते हैं? या तो एक्स यूज करते हैं या वाई यूज करते हैं, इसके बाद जेड यूज करते हैं, या ए बी या पी क्यू। लगभग यही अधिकतर यूज किया जाता है। अच्छा, जिसमें सबसे अधिक एक्स और वाई यूज किया जाता है। यह हमारा चर हो गया। अब अचर क्या हो जाएगा? अचर में कोई भी संख्या हो, चाहे वो संख्या -8 हो, -6 हो, 4/8 हो, चाहे 12 हो, चाहे 18 हो, कोई भी संख्या हो, वो हमारा क्या होता है? अचर होता है। तो ये तो चर और अचर हम पहचान लिए। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, एक चर का समीकरण हमारा क्या होता है? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये एक चर का समीकरण होता है। ये तो आपने पढ़ा होगा। अच्छा, अब हम दो चर वाले देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसका होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा हम शुरू से लिखते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, जहां इसमें भी कंडीशन दिया गया है, जहां a1 a b और c, a b और c क्या हो? रियल नंबर हो। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं हो। वास्तविक संख्याएं हो। अगर आपने वास्तविक संख्या के बारे में नहीं पढ़ा है तो हमने इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया है, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप जाकर वहां पर पढ़ लें। अब देखिए, इसमें ये तो हमारा हो गया वास्तविक संख्या। ए बी सी क्या होना चाहिए? हमारा वास्तविक संख्या होना चाहिए। इसमें दो चर हमारा क्या हो गया? एक चर एक्स हो गया, दूसरा चर क्या हो गया? वाई हो गया। अब इसमें ए और बी इज नॉट इक्वल टू 0। ए और बी का मान कभी भी क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ए और बी का मान क्या होना चाहिए? कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसको मैथमेटिकली लिखें तो इसको लिखते हैं हम a1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये होता है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये हमारा एक सिंगल हो गया। अब देखिए, हमें युग्म के बारे में पढ़ना है। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो जोड़ा मतलब हमें ये जो हमारा एक दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है, इसी का जोड़ा चाहिए। एक ये समीकरण, एक ऐसा और चाहिए जिसमें मान अलग अलग हो। तो चलिए हम ये तो हमारा हो गया एक चर, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब हम क्या करेंगे? इसका युग्म पढ़ेंगे। तो उसके लिए होता है a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, और एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2। यहाँ पर c1 हो जाएगा, तो c2 इज इक्वल टू 0। यह हमारा समीकरण 1 हो गया, यह हमारा समीकरण 2 हो गया। अब यही क्या है? हमारा युग्म है। अच्छा, हमें इसी के बारे में अध्ययन करना है। तो देखिए, इसमें वही सेम कंडीशन होता है, a1 b1 और c1 क्या हो? वास्तविक संख्याएं हो। वास्तविक संख्याएं हो। अब देखिए, यह इसमें तो हमारे इस समीकरण के लिए, और दूसरा समीकरण के लिए भी क्या हो जाएगा? सेम। इसमें बस a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा और c2 वास्तविक संख्याएं हो। अच्छा, अब फिर दोनों के लिए क्या हो जाएगा? a1 इसके लिए a1 हो जाएगा, इसके लिए a2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? a1 और b1 इज नॉट इक्वल टू 0,
और A2 और B2 इज इक्वल टू 0। और इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये होता है इसका प्रारूप। अब देखिए हमें इसके बारे में हमें अभी तक इसका हमने हल निकाला था, एक्स और वाई का कुछ मान रख देते थे, ए बी सी हमारा अचर होता था, कुछ चर का मान लाना होता था, तो हम इसको डायरेक्ट गुणा करके मान निकाल देते। अब हमें इसे ग्राफ पर चलना है, तो ग्राफ पर हम चलेंगे तो हमें दो तरह की अभी तक रेखाएं हम जानते हैं। एक या तो कोई रेखा ऐसी होगी जो एक दूसरे को काटेगी, इस तरह का रेखा, ये मान लीजिए हमारा L1 हो गया, ये L2 हो गया, मतलब ये पहला समीकरण हो गया, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। या तो इस तरह की रेखाएं कोई मिलेगी, लेकिन देखिए इस तरह की रेखाएं मिलेगी तो इसे हम प्रतिच्छेदी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। एक हमें मिलेगी जैसे L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा समानांतर रेखा, समानांतर रेखा। ये L1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, L2। एक तीसरी तरह की रेखा मिलती है जो दोनों रेखाएं एक ही पर आ जाएगी। जब दो समीकरण का मान हम चलेंगे तो दोनों समीकरण एक ही रेखा पर आ जाएगा। अच्छा, तो इस तरह के जो मान मिलते हैं या रेखा, उसे हम संपाती रेखा कहते हैं। तो हमें बस अब यही चलना है कि इन दोनों को हम इन दोनों समीकरण से जब मान चलेंगे तो ये कैसे हमारा ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। इन हम तीनों को एक एक समीकरण जो कि खुद बुक में ही दिया गया है, बस उसमें हल नहीं किया गया, बस उसी समीकरण को लेकर हम चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे प्रतिच्छेदी आ रहा है, कैसे समानांतर आ रहा है और कैसे संपाती रेखा आ रहा है। पर सब तक हम ग्राफ पर नहीं चलेंगे, इसी बोर्ड पर चलेंगे। आप ग्राफ पर चल लेना, ग्राफ पर आप चलोगे तो आपका ग्राफ भी क्लियर होगा और मान भी सही एक्यूरेट आएगा। इसमें तो मान एक्यूरेट नहीं आ पाएगा क्योंकि हमारा व्हाइट बोर्ड है। तो हम इसे, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें, हम इसे मिटाते हैं। इसके बाद बारी बारी से हम तीनों समीकरण को हल करते हैं। तो चलिए इसे हम पहले मिटाते हैं। इसके बाद जब ये हमारा खत्म हो जाएगा, इसे ध्यान से आप देखिएगा। आप ये अगर बढ़िया से चलना सीख जाते हैं या बढ़िया से देख लेते हैं तो आपको 3.1 बनाने में या 3.2 कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। चलिए पहले एक चलते हैं हम समीकरण, जिसमें एक समीकरण दिया गया है x माइनस 2y बराबर 0, समीकरण 1, और एक है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, समीकरण 2। हमें इन समीकरण का मान चलना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें से A1, B1 और C1 छाटेंगे, इसमें से भी A2, B2 और C2 छाटेंगे। तो A1 हम पहले समीकरण से ढूंढेंगे। तो A1 जो x का गुणांक होगा वही क्या होगा हमारा A1 मतलब क्या है, अचर राशि। जो x का गुणांक होता है वो अचर होता है, जो y का गुणांक होता है वो भी अचर होता है। तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है, 1 है। ऐसे ही हमारा B1 बराबर क्या हो जाएगा, -2, और C1 इसमें कुछ दिया नहीं गया तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब हम A2 निकालेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में A2 क्या है, 3 है, B2 क्या है, 4 है, और C2 क्या है, -20। अब इसे हम क्या करेंगे, A1 बटा B1 के रेशियो में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसमें हम शुरू का ही 2 देखते हैं, इसी समय मान का पता चल जाता है। तो A1 का मान क्या है हमारा 1, A2 का मान क्या है 3 बराबर B1 -2 बटा 4, ये कट गया तो 1 बटा 2 हो गया। C1 क्या है 0 और C2 -20। अब इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 बटा 3 बराबर -1 बटा में 2। अब ये तो हमारा हल मिला नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, A1 बटा में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। माने A1 बटा A2 का जो रेशियो है वो B1 बटा B2 के रेशियो के बराबर नहीं है। तो जो इस तरह का मान मिलेगा, अगर इसे हम ग्राफ पर चलेंगे तो जब इस दोनों समीकरण को हम ग्राफ पर चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगा, प्रतिच्छेदी रेखा।
और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती है, वो ऐसे होती है। अच्छा मान लीजिए हमारा पहला समीकरण का L1 हो गया, दूसरा समीकरण का L2 हो गया। अब इसे देखिए हम बाय प्रूफ हल करते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से, राइटिंग थोड़ा हमारा गंदा है, आप एडजस्ट कर लेना। तो देखिए x माइनस 2y बराबर क्या है हमारा, 0। समीकरण 1, हम x का मान अपने से कुछ भी रख सकते हैं। आप चाहे जितना रख लो, -2 रख लो, -5 रख लो, 0 रख लो, हर चीज यहाँ पर जो हो सकता है। तो x का मान हम एक बार क्या करते हैं, 2 रखते हैं। तो x का मान 2 रखेंगे, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो जहां x है, जहां x वहां क्या करेंगे हम, x का मान 2 रख देंगे। तो यहाँ पर x है, 2 लिख दिए, -2y बराबर क्या होगा, 0। तो -2y बराबर क्या हो जाएगा, इधर का प्लस इधर माइनस, तो -2 हो जाएगा। 1 मिनट, फोन आ गया यार, सॉरी यार, फोन आ गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, y बराबर -2 बटा में -2 कट गया, y बराबर क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक खाका बनाएंगे। x y। अब देखिए, अब थोड़ा तबियत डाउन है, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा था, वीडियो बनाने का, फिर भी बना रहे हैं। x का मान यहाँ पर हमने 2 रखा, y के रूप में क्या मिला, 1 मिला। हमने एक बार x का मान रखा, अब एक बार हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे, यदि y बराबर, चलिए y का मान हम क्या लिखे, y का मान हम 1 रख दे रहे हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है। तो x माइनस 2 गुना y का मान 1 है बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2। जब हमने, फिर वही आ गया, इसका मान हम दूसरा रख देते हैं। चलिए यहाँ पर 2 रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। तो y का मान हमने 2 रखा था, x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अच्छा सॉरी, हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए y का मान 1 रख दिया। अब हमने 2 कर दिया है, तो x का मान कितना आ गया, 4 हो गया। अब क्या करेंगे, ऐसे ही 2 बार मान हम समीकरण 2 में बैठाएंगे। तो ये तो आप उतार लिए होंगे, हम इसको रफ करते हैं, इसके बाद इसको हम उतारते हैं, हल करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम ग्राफ पर चलेंगे। तो हम इसको मान का तो काम है नहीं, चलो इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, अभी तक इतना छोड़ देते हैं, शायद काम पड़ जाए, ऐसे उम्मीद नहीं काम पड़ेगा। अब समीकरण 2 से हम हल करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। समीकरण 2। अब इसमें क्या करेंगे हम, यदि x बराबर हम क्या कर रहे हैं, एक बार 0 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 गुना x का मान 0 प्लस 4y बराबर, इधर का माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, तो 4y बराबर क्या हो गया, 20। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। अरे 20 में 4 से भागा करेंगे तो क्या होगा, इधर का गुना इधर आएगा तो भागा होगा, 4 से जब 20 में भाग करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो चलिए कि यहाँ पर भी हम खाका बना दे रहे हैं। ये x हो गया, y हो गया। हमने x का मान 0 रखा, तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही फिर यदि हम इस बार y का कुछ मान रख लेते हैं, चाहे तो यहाँ पर x का ही मान दोबारा रख सकते हैं, बशर्ते जो पहली बार मान रखे वो मान नहीं आना चाहिए। आप यहाँ पर 0 रखें तो 2, 4, 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो इस बार y का मान हम y बराबर 2 रखते हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है, 3x प्लस 4 गुना y का मान 2 रखे हैं, माइनस 20 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इधर का माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो माइनस जो 20 है वो क्या होगा, +20। अब देखिए यहाँ पर प्लस 4 दूना 8 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -8। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 12। x बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो हमने y का मान यहाँ पर 2 रखा, तो x का मान कितना आ गया, 4। हम बस 2 मान रखेंगे। अब जब दोनों समीकरण हम 2 मान रख लिए, तो इस मान को क्या करेंगे हम, अब ग्राफ पर चलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पर नोट कर लें। फिर हम दोनों समीकरणों को, दोनों ये खाका जो हमें मिला है मान, इन दोनों को हम ग्राफ पर चलते हैं। तो आपने उतार लिया होगा, ये हमारा समीकरण 1 का हो गया। और हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं।
एक्स वाई। तो एक्स का मान 0 है, 4 है, तो वाई का मान 5 है और 2 है। बाकी को हम रफ कर दे रहे हैं। ध्यान से आप देखना, बहुत ही आसान है। बस एक हम हल करेंगे, बाकी आप अपने से खुद से 2 करना। दोनों मान आपको खुद मिल जाएंगे। अगर ना मिले तो आप हमें कमेंट में बताना, हम जरूर उसको भी हल करेंगे। अब देखिए, ये मान लीजिए हमारा कोई ग्राफ हो गया। अच्छा, ये हमारा वो बिंदु हो गया, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स डैश हो गया। इसको हमारा देखिए, आप चाहे तो एक्स और वाई के मान माइनस में भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 0, 1, 2, 3 बाटा में भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन बाटा में लीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, चलने में दिक्कत होगा। तो देखिए यहाँ पर चलते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 हो गया, 2, 3, 4, 6। ऐसे हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 5। -3, -1, -2। हमने इधर मान ज्यादा नहीं लिया क्योंकि हमारा कोई भी मान यहाँ पर माइनस में नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं हम कि मैक्सिमम मान हमारा कितना है और मिनिमम मान कितना है, उसी अनुसार हम चलते हैं। तो एक्स पर मैक्सिमम हमारा कितना है, 4 है। वाई पर मैक्सिमम कितना है, 5 है। तो हमने दोनों मान ले लिया है। अब पहले को हम चलेंगे। देखिए, एक्स पर 2 कितना है, कहाँ है, यहाँ है। वाई पर 1 कहाँ है, ठीक इसके सामने आ जाएगा यहाँ। एक्स पर 2 और वाई पर 1, ये क्या हो गया हमारा, 2 और 1 हो गया। ये 2 और 1 हो गया। एक्स पर 2 और वाई पर 1। अब देखिए, एक्स पर 4 और वाई पर 2, एक्स पर 4 और वाई पर 2, यही होगा ना, नहीं यहाँ होगा। एक्स पर 4 और वाई पर 2। इसको हम थोड़ा मान को नीचे लिख रहे हैं, एक्स पर 2 और वाई पर 1। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों रेखाओं को मिला देंगे हम। तो चलिए हम दोनों रेखाओं को मिलाते हैं। अच्छा, रेखा खींचने में कोई कंजूसी नहीं, रेखा बड़ा खींचना। बड़ा आप खींचेंगे तो सही इंटरसेक्ट करेगा। ये हो गया हमारा पहला खाका जो है, उसको हमने चल दिया। अच्छा, अब हम दूसरे को चलेंगे। एक्स पर 0 वाई पर 5, एक्स पर 0 वाई पर 5। ये क्या हो गया, एक्स पर 0 और वाई पर 5। फिर एक्स पर 4 और वाई पर 2, एक्स पर 4 और वाई पर 2। ये हो गया हमारा, हो गया ना। एक बार इसको फिर लिख देते हैं, 4 और 2। अब क्या करेंगे, एक तो हमें मान यहां मिला है, अब इस मान को हम क्या करेंगे, ऐसे काट देंगे। देख लीजिए, इंटरसेक्ट कर दिया ना। हम क्या बोले थे कि जब A1 बट्टा B1, A1 बट्टा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखा। आप जब इसका मान अपने से, चाहे कुछ भी मान, जरूरी नहीं कि हमने जो मान दिया है आप वही ले, आप कुछ भी मान रख सकते हैं, 0, 2, 4, -5, 7, कुछ भी मान रखे, बस वो संख्याएं होनी चाहिए। उसका जब आप मान रखेंगे और उसे ग्राफ पर चलेंगे तो आपको ऐसा ही ग्राफ मिलेगा, जिसमें एक रेखा दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। अच्छा, तो ये हो गया प्रतिच्छेदी। अब आप अपने से इसका समीकरण 2 और समीकरण 3 हल कीजिएगा तो आपको समानांतर रेखा भी मिल जाएगी और संपाती रेखा भी मिल जाएगी। तो अभी हमने प्रतिच्छेदी रेखा का मान निकाला था। अब ये है समीकरण 2। चलिए हम इसको भी निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं बारी बारी से तीनों। अब इससे हम देखते हैं कि ये हमारा एक समीकरण 2 दिया गया है। अब देखते हैं इससे हमें कैसी रेखाएं मिलती है। पहले जो हमने समीकरण लिखा था उसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा था, उससे हमें क्या मिला था, प्रतिच्छेदी रेखा। ये एक और है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इससे हमें देखते हैं कौन सा रेखा मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1, B1 और C1 को छाटेंगे। A1 क्या है हमारा 2, B1 क्या है हमारा 3 और C1 क्या है -9। A2 बराबर 4, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -18। अच्छा, तो देखेंगे सबसे पहले क्या रखेंगे, A1 बटा में A2,
बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। A1 का मान क्या है 2, A2 का मान 4 बराबर 3 बटा में 6 बराबर -9 बटा में -18। 1 से 2 बार में, 3 से 2 बार में, 9 से 2 बार में, तो हमारा क्या हो गया ये 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1 में 2। अब आप इसका हल करके चाहे कोई भी मान रखो, आप इसको जब हल करोगे तो आपको पक्का एकदम संपाती रेखा मिलेगी। तो ऐसी जब मिलते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। ऐसी रेखाएं को जब हम ग्राफ पे चलेंगे तो क्या मिलेगा हमें संपाती रेखा मिलेगा। संपाती रेखा मतलब एक ही रेखा पर दोनों मान। अच्छा L1 भी इसी पर लाई करेगा, L2 भी इसी पर लाई करेगा। तो चलिए हम समीकरण 1 से पहले हल करते हैं। समीकरण 1 से अच्छा तो एक हमारा क्या दिया रखा है 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 समीकरण 1 है। अब इसमें आप x का मान कुछ भी रख लो। तो देखिए हम यदि x बराबर हम 0 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 2 गुना x का मान 0 प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। अब 2 से जब 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इधर क्या बचा हमारा 3y बराबर इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा तो LHS का माइनस RHS में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 तिया 9। अब यहाँ पर फिर वैसे ही हम क्या करेंगे एक चार्ट बनाएंगे x y। हमने x का मान 0 रखा तो y का मान हमें क्या मिला 3 मिला। अब ऐसे ही इस पर क्या करेंगे हम y का कुछ मान रख लेंगे। तो चलिए हम यदि y बराबर आप ऐसा ही मान रखना कि कट के हमारा या तो सम संख्या है विषम संख्या बस बाटा में नहीं आना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ग्राफ में चलने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पर हम y का मान हम इसमें अगर 12 y का मान हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर 5 रख रहे हैं। देखते हैं क्या मिलता है। तो कितना हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3 गुना 5 माइनस 9 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारा प्लस, अब देखिए हम डायरेक्ट ले जा रहे हैं उधर। चलिए 15 बराबर इधर का माइनस इधर प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 2x बराबर 9 इधर का प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारा -6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा -6 बटा में 2 तो x बराबर -3। तो y का मान हमने 5 रखा तो x का मान हमें क्या मिला -3। तो एक समीकरण को हमने हल किया तो हमें यह मिला। अब क्या करेंगे हम ऐसे ही समीकरण 2 को हल करेंगे और फिर जब ऐसा ही एक और चार्ट मिल जाएगा तो उसे हम ग्राफ पर चलेंगे। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, इसके बाद समीकरण हम 2 को चलते हैं। अब हम क्या करेंगे समीकरण 2 को चलेंगे। तो समीकरण 2 से क्या है हमारा 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। तो अब इसमें हम x का मान रख रहे हैं। यदि x बराबर हम 0 रखें तो हमें क्या मिलेगा। तो 4 गुना 0 प्लस 6y अब बराबर इधर का माइनस इधर प्लस हो गया 18। तो ये तो 4 में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। तो 6y बराबर क्या हो जाएगा 18। तो y बराबर क्या हमें मिला 3। अच्छा अब फिर क्या करेंगे यहाँ पर एक हम चार्ट बना लेंगे ऐसे ही। x का मान हमने 0 रखा तो y का मान क्या मिला 3 मिला। अब यहाँ पर हम x का मान चाहे y का मान हम रख रहे हैं। और y का मान हम क्या रखें जिससे कट जाए। y बराबर अगर हम 6 रख रहे हैं तो 6 का 36 18 4 से 18 नहीं कटेगा। 5 का 6 का 30। y का मान अगर हम 5 रख रहे हैं 5 भी नहीं रखेंगे क्योंकि मान तो हमने 5 रखा है। अब यहाँ पर हम
6 7 6 42 में 7 और वाई का मान अगर हम 7 रख रहे हैं तो देखते हैं वाई का मान 7 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा 4x प्लस 6 गुना 7 बराबर क्या हो जाएगा 18। इधर तो माइनस इधर प्लस हो जाएगा तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 18 प्लस का इधर माइनस 42 तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 24 माइनस 24 तो x बराबर क्या हो जाएगा -6। अच्छा तो x बराबर तो हमने x का मान क्या आया हमारा -6 अगर y का मान हमने क्या रखा 7। अब हम क्या करेंगे इसे चलेंगे ग्राफ पर। अब हम क्या करेंगे कि हमने समीकरण 1 का जो हमने चार्ट मिला था यहाँ पर लिख लिया, समीकरण 2 का लिख लिया। अब इस मान को क्या करेंगे हम इस ग्राफ पर चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समीकरण 1 का चलते हैं। x बराबर 0 y x बराबर 0 तो y बराबर 3 x बराबर 0 तो y बराबर 3 x बराबर 0 तो y बराबर 3 है। चलिए ये हो गया। दूसरा मान क्या है x का मान -3 x का मान -3 तो y का मान 5 x का मान 3 तो y का मान -3 तो y का मान 5 ये हो जाएगा। तो हो जाएगा x का मान -3 y का मान 5 यह क्या हो गया हमारा एक रेखा हो गया। अच्छा अब दूसरा x का मान 0 तो y का मान -6 x का मान नहीं x का मान 0 तो y का मान 3 एक तो ये हो जाएगा हमारा 0 और 3 और x है y का मान -6 और x का मान -6 होगा ना यहाँ पर हमने 5 ही लिया है x यहाँ पर -6 x का मान -6 तो y का मान 7 x का मान -6 तो y का मान 7। इस रेखा को थोड़ा और बढ़ा लें कहाँ आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा x का मान -6 y का मान 7। देखिए 2 यहाँ पर मान है 3 4 हो गया ना। तो दोनों रेखा कहाँ मिल गया एक ही पर मिल गया और इस तरह से जो रेखाएं मिलेगी उसे क्या कहेंगे हम संपाती। तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अगर ऐसा तीनों मान बराबर हो जाए तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है संपाती। अच्छा तो ये था समीकरण 2 का हल। अब ऐसे ही एक समीकरण आप लेना उसका हल करना जो जिसमें ये दोनों बराबर हो और लेकिन ये बराबर ना हो। अच्छा तो समानांतर के लिए क्या हल होता है देखिए हम आपको लिख दे रहे हैं। हमने अभी तक तो लिखा नहीं है एक बार हम आपको लिख दे रहे हैं। ऐसे बुक में भी दिया है आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। देखिए इसमें पहला कंडीशन है a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 ऐसा मान आएगा तो ये क्या रेखा कैसी होगी प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अच्छा प्रतिच्छेदी रेखा होगी और इसका केवल एक हल होगा। दूसरा है हमारा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो ऐसी होगी तो यह क्या होगा संपाती रेखा। अच्छा और जो तीसरा होगा वो समानांतर के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो इसको आप हल करेंगे तो इसको मिलेगा आपका समानांतर रेखा हल। और प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं तो प्रतिच्छेदी रेखा इसे कहते हैं L1 L2। हमारा इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। संपाती रेखा किसे कहते हैं तो संपाती रेखा इसे कहते हैं ये मान लीजिए हमारा L1 है ये क्या है हमारा L2 है। और समानांतर रेखा किसे कहते हैं तो समानांतर रेखा हमारा ऐसा आएगा। जब आप इसको हल करके आप एक साथ समीकरण लीजिए जिसमें जिस समीकरण में a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान बराबर हो लेकिन b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 का मान बराबर न हो तो ये आपका बुक में दिया गया। आप खुद ही लेके इसको हल करना। हमने 2 हल कर दिया है पहला और दूसरा हमने ये दोनों हल कर दिया है। अब आप तीसरा खुद से हल करना और आपको जो भी रेखा मिलेगी वो समानांतर रेखा मिलेगी। तो हमें यही पढ़ना था इसमें। अच्छा अब इसमें हम उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर नया नहीं आया होगा तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लेना आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम इसके बाद क्या करेंगे एक्सरसाइज 3.1 बनाएंगे। 3.1 में 3 सवाल दिया गया है जिसमें हमें
बीजगणितीय विधि से भी बनाना है और ग्राफिक विधि से भी। तो आज का हम क्लास यहीं पर खत्म करते हैं और अगले क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 बनाएंगे। तो आप चलिए, आप इतना देर जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।